आज पहले दिन हम टनक पीलीभीत से मैलानी का सफ़र करने जा रहे हैं। तो ये हमारी ट्रेन मैलानी की ओर जा रही है। तो देखते रहना हमारे सफ़र को। पहली बार जा रहे हैं आज बहुत दिन के बाद। हमारे चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं हमारा चैनल, तो आप बने रहिए हमारे चैनल को। आज लगभग 8 साल के बाद हम पीलीभीत से मैलानी का सफ़र करने जा रहे हैं। लगभग 8 साल हो गए, आज तक गए नहीं। मोटरसाइकिलों से वगैरह चला करते थे। पूरनपुर तक गए, पूरनपुर से ही शाहगढ़ तक ट्रेन से आए। सवारी से ही जाते थे पूरनपुर और शाहगढ़ तक सफ़र किया ट्रेन से। वहाँ से फिर रोड पर आना पड़ता था। दिक्कतें हुआ करती थी, बहुत परेशानी हो करती थी लोगों को। अब लगभग 8 साल के बाद हमारी ट्रेन चालू हो गई है पीलीभीत से मैलानी के लिए। तो आज हम जा रहे हैं, पहली बार मैलानी तक का सफ़र करेंगे। दिखाएंगे आपको, सभी स्टेशनों की जानकारी भी देंगे। तो बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। आने वाली वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो आप देखिए 4 पैसेंजर ट्रेनें चालू हो गई हैं। पहली ट्रेन हमारी पीलीभीत से 6:40 पर चलती है। वहीं मैलानी से भी पहली ट्रेन हमारी 6:30 पर चलती है। पीलीभीत से हमारी दूसरी ट्रेन 9 बजे चलती है, जिससे हम जा रहे हैं आज। 9 बजे चलती है। वहीं पीलीभीत से मैलानी से भी ट्रेन 10:30 पर चलती है, दूसरी ट्रेन। और तीसरी ट्रेन हमारी पीलीभीत से 2:15 पर चलती है। वहीं मैलानी से भी 12:30 बजे के करीब चलती है। साढ़े 12 बजे के करीब चौथी ट्रेन चलेगी। तीसरी ट्रेन चलेगी 12:30 बजे के करीब, डालीगंज से आने वाली ट्रेन। और पीलीभीत से भी चौथी ट्रेन 5 बजे जाएगी और मैलानी से 8 बजे के करीब पीलीभीत के लिए निकलेगी। तो ऐसे 8 ट्रेनें, 4 इधर से और 4 इधर से आने जाने में चल रही हैं। तो सभी ट्रेनों की जानकारी मिल गई। तो आप आराम से सफ़र कीजिए। 8 साल के बाद हम भी आज मैलानी के लिए रवाना हो रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है लगा लोगों को ये सुनकर कि चल गई ट्रेनें। डग्गामार वाहनों में घुस के तरह भर भर कर सफ़र किया है। 50 किराया भी ज़्यादा और सफ़र भी बहुत बुरा कि अंदर घुस के तरह मैजिकों में भर जाते थे। लोग परेशान हुआ करते थे। गरीबों के पास अगर 1 रुपये 10 रुपये 5 रुपये कम हो रहे हैं तो मैजिक वाले कम नहीं करते थे। और बाली बच्चे भी परेशान हुआ करते थे कि बच्चों को कहाँ बैठा लें। तो अब हमारी ट्रेनें चल गई हैं, जिसमें आराम से 10 रुपये में पूरनपुर तक पीलीभीत से, 15 रुपये सेरा मऊ और 20 रुपये मैलानी तक पीलीभीत से सफ़र हो रहा है। तो आ चुका है माला स्टेशन भी हमारा, दूसरा स्टेशन आप देख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया हम आज सफ़र मैलानी का कर रहे हैं 8 साल के बाद। तो 8 साल के बाद सफ़र हो रहा है हमारा मैलानी तक का। मैलानी गए नहीं आज तक, अब मैलानी जा रहे हैं। अब इस माला स्टेशन हमारा आ चुका है यहाँ। अब तरक्कियाँ बढ़ेंगी इस रूट पर, रौनकें बढ़ेंगी स्टेशन पूरनपुर में भी, और खुशियाँ होंगी। लोगों को बहुत खुश हैं। अभी कम चल रही है भीड़, थोड़ी थोड़ी सबको पता चलेगा तो सब चलने लगेंगे पीलीभीत से ट्रेनों से। कम किराया है, जिससे 1 लोग जाते थे मैजिक से, इससे 5 जाएंगे तो कितना फ़ायदा है गरीबों का, लोगों का फ़ायदा होगा। तो कितने खुश हैं लोग। देखिए माला स्टेशन पर खड़े हुए हैं कि ट्रेन पहली बार चल गई हैं हमारी। तो अब तरक्की होगी। इस सन्नाटे से रहते थे स्टेशन। बहुत बढ़िया है माला स्टेशन हमारा। तो आ गए हैं हम माला स्टेशन पे। पहला स्टेशन हमारा माला है। हम माला स्टेशन पर आ चुके हैं। देखिए एक दिवड़ी हाल्ट के बाद अब माला स्टेशन पर आए हैं। अब आप देख सकते हैं माला स्टेशन आया है दूसरा। तो कई 8 साल के बाद हम इस रूट पर आए हैं। बहुत बढ़िया लगा है। इंतज़ार करते करते कि 8 साल के बाद सफ़र सुहाना हुआ है। तो अब पूरनपुर का लिए सफ़र करने जा रहे हैं। तो हमारी अब माला स्टेशन से भी चालू होने वाली है ट्रेन। तो ये देखिए हमारे मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन के मास्टर हैं,
ललित कुमार जी, ये भी शाहगढ़ तलक का सफ़र किया है इन्होंने, बहुत बढ़िया रहा है कह रहे हैं, वरना शाहगढ़ तक आते थे मैजिको से आना पड़ता था, दिक्कत होती थी। तो ये माला नदी का पुल वही है जो बहुत टाइम लग रहा था जिसमें बनाने में, ये वही माला पुल है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का जिस पे पुल था उसी पे ही बनाया गया, अलग से नहीं बनाया गया। बाकी सभी स्टेशनों पर अलग से बनाए, पुलों पर नदियों के पुल अलग अलग बनाए हैं, मगर इस पे अलग नहीं बना पाए, धँस जा रहे थे, तो इसी के ऊपर ही बनाया गया। तो ये वही माला से आगे, संदेही हाल्ट के से आगे थोड़ा शाहगढ़ के पास में, तो ये देखिए ये वही पुलिया है बह गई थी जो जिसके वजह से ट्रेनें रुक गईं और इसका डेट भी आगे चली गई, वरना 15 अगस्त को चालू हो रही थी ट्रेनें। तो ये वही है नदी, वो पुलिया जो लटकी रह गई थी, पुलिया पटरी हमारी। तो सब कुछ सही हो गया है, इधर भी रोककर इसे पास किया जा रहा है। बरेली दिशा में जहानाबाद वाले फाटक पर भी वहाँ अंडरपास को ख़त्म कर दिया ही है, पहले की तरह वही रोड चल रहा है। तो पहले की तरह पहले से ही चलता रहता तो कितना बढ़िया था, अंडरपास ना बनाते तो इतना नुकसान ना होता, फिर भी वही रोड चलाया जा रहा है। तो वहाँ भी रोक रोक कर ट्रेनें हल्की चलाई जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं शाहगढ़ रेलवे स्टेशन आ गया है, यहाँ तक चलती थी पहले, अब पीलीभीत का रास्ता हो गया है सब कुछ। तो लोगों को बहुत खुशी है, अब जल्द से जल्द लोग सफ़र करने लगे हैं, अपने बाली बच्चों को भी लेकर आराम से इसमें कैसे भी बैठें आराम से, हवा है, रोड ख़राब है तो दिक्कतें हो जाती हैं मैजिकों पर। तो कितने लोग स्टेशनों पर खुश हो जाते हैं। कल 1 सितंबर को सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ थी स्टेशनों पर, खुश थे लोग। आज से पहली 2 सितंबर से चालू। हम आ गए हैं शाहगढ़ स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। तो हमारा चौथा रेलवे स्टेशन यहाँ पड़ा है, शाहगढ़ स्टेशन। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया रौनक भी अब छाने लगेगी, धीरे धीरे सबको पता चलेगा जब हमारी ट्रेन, अभी थोड़ी कम है भीड़। तो आप देख सकते हैं शाहगढ़ रेलवे स्टेशन पर हम आ चुके हैं, हमारा चौथा रेलवे स्टेशन आ चुका है। तो जब धीरे धीरे भीड़ सबको पता चलेगी, ट्रेन चल गई हैं, तो भीड़ और भी बढ़ने लगेगी। अभी खाली ट्रेनें चल रही हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। तो ये देखिए शाहगढ़ रेलवे स्टेशन से अब चल पड़ी है हमारी ट्रेन। यहाँ भी त्रिवेणी एक्सप्रेस के पुराने रैक जैसे खड़े हुए हैं। आप सब इन जैसों का भी इस्तेमाल जल्द से जल्द किया जाना चाहिए लंबी दूरी की ट्रेनें चलाने के लिए। और ये भी खुशखबरी है, अब लाल कुआं से बनारस के बीच चलने वाली ट्रेन भी अब 9 तारीख से 25 अक्टूबर 25 नवंबर तक चलेगी 12 फेरे के लिए। और हमारी लाल कुआं हावड़ा भी 13 फेरों के लिए, वो भी 13 फेरे आगे बढ़ा दिए हैं, वो भी आगे बढ़ गई है हमारी, अक्टूबर तक चलाई जाएगी, वो भी नवंबर तक चलेगी। तो आप देख रहे हैं शाहगढ़ के आगे ये पुल है जो बह गया था, बनाया था रोड, मगर पूरा बह गया, वैसे ही लटका रह गया, मट्टी सही से नहीं बनाई। देखिए कैसे नुकसान सा हो रहा है, मगर कुछ नहीं देखा जा रहा है। तो ये वैसे की वैसे ही लटका पड़ा है, अभी तक कामकाज अभी नहीं चल रहा है, बरसात के बाद ही होगा। तो ये देखिए शारदा नदी है, बहुत तगड़ी होती है यही पानी की, नेपाल बनबसा बैराज से पानी छोड़ा जाता है। और एक ये है, ये हरदोई ब्रांच कहलाई जाती है। दो उसमें मटीला पानी है, उसमें हमेशा नीला ही पानी नज़र आता है। तो ये नदियाँ दो होती हैं, यहाँ मटीला पानी शारदा में चलता है और साफ झील जैसा पानी निकलता है। तो पूरनपुर रेलवे स्टेशन आ चुका है, ये फाटक भरा रहते हैं और शेरपुर वाले फाटक भरे रहते हैं। तो इसमें से दोनों में से एक का ओवर ब्रिज बनाना चाहिए जिससे लोगों को दिक्कतें ना हो। तो इसलिए भी लोगों ने मांग उठाई है कि एक ओवर ब्रिज बनाना चाहिए पुल, जिससे लोगों को दिक्कतें ना हो। बहुत सी भीड़ ट्रेनें अब चल रही हैं, चारों और भी चलाई जाएंगी, जिससे बहुत सी दिक्कतें होंगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा, जाम लग जाता है बहुत लंबा एक आध ट्रेन जब आती है। तो अब जल्द से जल्द पूरनपुर शेरपुर वाले रोड पर या मधोटांडा वाले रोड पर एक ओवर ब्रिज बनाना चाहिए जिससे फ़ायदा हो सके। आ गया है हमारा पूरनपुर स्टेशन। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्टेशन मैदान है, बहुत बढ़िया है।
अब यहाँ तरक्की होगी, भीड़ भाड़ बढ़ेगी तो लोगों को और भी खुशियाँ हो रही हैं। अब तरक्की धीरे धीरे इस पूरनपुर में भीड़ भाड़ नज़र आएगी। तो अभी कम भीड़ नज़र आ रही है, अब चल गई हैं ट्रेनें। तो अब जल्द से जल्द सभी तरह की दूरी से लोग आएंगे पूरनपुर और आराम से पीलीभीत कम किराए पे जाएंगे। आप देख रहे हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ भी कितनी है, अभी थोड़ी बहुत कम है। अब जल्द से जल्द भीड़ बढ़ी रही है इसमें। अभी खाली जा रही है ट्रेन, इधर से तो चली रही है, अब पीलीभीत की तरफ से आती है तो भीड़ ज़्यादा होने लगी है। लोगों को पता चल गया है कि अब पीलीभीत की ट्रेनें चल गई हैं तो लोग बड़े खुशी से आराम से जा रहे हैं। जिससे 5 जाते थे अब जिससे एक जाते थे अब इससे 5 जा रहे हैं, तो कितना फ़र्क है। अब हम पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। आज हमारा दौर 8 साल के बाद इस पूरनपुर रेलवे स्टेशन पे आए हैं। तो ये सबसे बड़ा पूरनपुर रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ से लोगों की बहुत सी तमन्ना थी, इंतज़ार थी, घड़ियाँ थी कि जल्द से जल्द हमारी मैलानी पीलीभीत की ट्रेन चल जाए, मगर चल नहीं रही। लोग आवाज़ उठाते उठाते परेशान थे। तो आज हमारी 8 साल के बाद हम यहाँ दौर करने आए हैं पीलीभीत पर। तो यहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं। अब 10 रुपये में सवारी में पीलीभीत पहुँच जाएंगे। 50 रुपये दे के इंसानों ने लोगों की बहुत परेशानी, गरीब लोग भी परेशान होते थे। तो आज देखिए पूरनपुर रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है यहाँ। अब यहाँ से जब धीरे धीरे सबको पता चलेगा पीलीभीत की चल गई हैं ट्रेनें, तो तरक्की हो जाएगी हमारे पूरनपुर रेलवे स्टेशन की। तो आप देखते रहना हमारी वीडियो की। तो हम अब आगे पूरनपुर से आगे वो दुधिया खुर्द रेलवे स्टेशन की वीडियो दिखाएंगे आपको। तो हमारी चलने वाली है ट्रेन। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर से भी हम चल चुके हैं। अब हमारा शेरा मऊ दुधिया खुर्द रेलवे स्टेशन आएगा, इसके बाद शेरा मऊ होकर मैलानी पहुंच जाएंगे। तो देखिए पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर कई सालों से लोग परेशान थे। कमेंट में कर करके जोर लगा कर लोगों ने आखिर वो चलवा ही लिया पूरनपुर वालों ने। तो पूरनपुर वालों की मैं हार्दिक शुभकामना करता हूँ। पूरनपुर वाले बेचारे बहुत परेशान थे। तो अब पीलीभीत मैलानी की पैसेंजर ट्रेन चलाई हैं, मगर इनकी रफ़्तारें बहुत कम हैं, धीमी चल रही हैं। इनकी रफ़्तारें तेज़ होना चाहिए कि जल्द से जल्द सही टाइम से पहुँचें ट्रेनें। ज़रा से जंगलों पर हल्कियाँ हो रही हैं। तो ये हमारा शेरपुर वाला रोड, तो इसके लिए फाटक बनाने के लिए लोगों को है, तो यह भर जाता है, जाम लग जाता है, दिक्कतें होती हैं। तो ये मधोटांडा या ये वाला फाटक पर ओवरब्रिज बनाना चाहिए, जिससे लोगों को सहूलियत हो, आराम से सब निकल भी जाएंगे, अपनी ट्रेन भी चलती रहेगी। तो भीड़ फाटकों पर इतनी नहीं बढ़ेगी। मधोटांडा जैसे रोड पर बन जाएगा तो इधर से ही शॉर्टकट से निकल जाएंगे। तो हमारा दुधिया खुर्द रेलवे स्टेशन भी आ चुका है। ये वही स्टेशन रेलवे स्टेशन आने वाला है जहाँ से मीटर गेज के टाइम पे हर बृहस्पतिवार जुमरात को लोग मस्तान मियाँ के यहाँ जाते हैं और अपनी पूरी मुरादें पूरी पाते हैं। तो आप देख रहे हैं जो सामने रास्ता गया है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पड़ता है मस्तान मियाँ की मज़ार 3 किलोमीटर पर। तो दुधिया खुर्द रेलवे स्टेशन भी कितना बढ़िया बन गया है। बहुत चौड़े स्टेशन बनाए हैं यहाँ। लोग भी कितने हैं बैठे हुए हैं, कम है अभी। धीरे धीरे जुमरात के दिन भी आप देखना भीड़ भाड़ होगी। जब पता चलेगा अब लोगों को, तो मस्तान मियाँ की यहाँ मज़ार पर आने के लिए ज़रूर आएंगे। अब तो हम भी आएंगे बृहस्पतिवार या जुमरात को, तो उसकी भी वीडियो हम आपको दुधिया खुर्द तक दिखाएंगे और मज़ार पे भी दिखाएंगे कौन सी मज़ार है। तो आप देख रहे हैं सामने 2 नंबर प्लेटफार्म है और 1 नंबर पर आई है हमारी। ये सीधी डालीगंज तक जाएगी। 9 बजे पीलीभीत से चली है। तो हम आ गए हैं दुधिया खुर्द रेलवे स्टेशन पर। तो यही वो स्टेशन है जो हर साल भीड़ भाड़ यहाँ से चलती है गालुया मस्तान मियाँ की मज़ार पर जाने के लिए। तो हर बृहस्पतिवार को जुमरात जैसे दिन को लोग आते हैं दूर दराज के यहाँ मज़ार पर जाने। छोटी लाइन मीटर गेज की ट्रेन थी जब, तो बहुत सी भीड़ चलती थी, हर जुमरात तरक्की होती थी। अब धीरे धीरे सबको पता चलेगा। तो ये वही दुधिया खुर्द रेलवे स्टेशन पर है। आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया बन गया है दुधिया खुर्द रेलवे स्टेशन।
यहीं लोग हज़ारों संख्या के लोग आते हैं और मस्तान मियाँ की मज़ार पर जाते हैं। तो मस्तान मियाँ की मज़ार पे भी अब जाने के लिए आसान हो जाएगा, लोगों को पता चल गया है ट्रेनों का। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अब आगे हमारा कुर्रैया शेरा मऊ अकेला अंसपुर होते हुए मैलानी रह गया है, तो चल दिए हैं हम। तो देखिए साग दुधियापुर रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन चल पड़ी है। तो अब लाल कुआं हावड़ा भी 13 फेरे बढ़ गए हैं और हमारी लाल कुआं बनारस भी 9 तारीख से चालू होने वाली है। 25 दिसंबर तक, 25 नवंबर तक चलेगी। इसके 12 फेरे हैं। लाल कुआं हावड़ा भी हमारी अक्टूबर तक चलाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं 5 फेरे के बाद 13 फेरे और बढ़ गए हैं लाल कुआं हावड़ा के, और हमारी बनारस भी चालू होने जा रही है। धीरे धीरे हमारी सभी ट्रेनें की फर्राटे भरने लगेंगी इस रूट पर, मगर जल्द से जल्द दोहरीकरण भी अगर हो जाएगा तो दोहरीकरण भी इसमें रूट पर बहुत बढ़िया होगा। शेरा मऊ रेलवे स्टेशन आप सामने प्लेटफार्म संख्या 1 है और हमारी प्लेटफार्म संख्या 2 पर आई है। सामने हमारी ये वही रैंक है जो कासगंज टनकपुर पीलीभीत टनकपुर चला करते हैं, वही डिब्बे हैं सामने देख रहे हैं आप। इसमें टनकपुर का ही लिखा हुआ है। अब टनकपुर जैसे कि डिब्बों का इस्तेमाल ही मैलानी के रास्ते किया जाएगा। जो हमारी ट्रेन 7 बजे टनकपुर से चलती है, पीलीभीत खड़े रहते हैं डिब्बे, वहीं डिब्बे सीधे मैलानी चले जाएंगे। तो हमारा शेरा मऊ रेलवे स्टेशन आ चुका है डिब्बे। इसके बाद अकेला हंसपुर के बाद मैलानी ही होगा। तो आप देख रहे हैं टेबल भी बढ़ेगा। हम शेरा मऊ रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं। यहाँ भी कोई भीड़ भाड़ अभी नहीं है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जब पता चलेगा धीरे धीरे जनता लोगों को, यात्रियों को, तभी पता चलेगा। अभी भीड़ कम हो रही है। तो भाई लोग आपको कैसे अच्छा लग रहा है यहाँ? हाँ, अच्छा लगा। अच्छा लगा ट्रेन चली है हमारी? हाँ, बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। अरे यार पक्के हैं, पक्के पेट्रोल डालते डालते 4 साल यार। अच्छा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा भैया, बहुत सुविधा हो गई। अब भीड़ हुई करो, ये तो भर के जी पूरी होगी, बहुत भर के तो देखिए लोग बहुत परेशान है, कह रहे हैं मोटरसाइकिलों से जा जाके परेशान हुए, पेट्रोल से खड़े करते। तो आज चली है 8 साल के बाद हमारी ट्रेन, तो अब इन्हें मज़ा अब लगा कि अपने 15 रुपये 20 रुपये में पहुंच जाएंगे पीलीभीत। ठीक है, तो यहाँ भी भीड़ भाड़। तो आप देख रहे हैं बहुत से लोग परेशान हुआ करते थे शेरा मऊ रेलवे स्टेशन पर, कह रहे थे मोटरसाइकिलों से तेल डाल डाल के जाया करते थे। तो आप देख रहे हैं अब मैलानी रेलवे स्टेशन सामने आप मैलानी नानपारा मीटर गेज रेल लाइन है ये। तो यहाँ भी ट्रेनें बंद पड़ी हैं मैलानी नानपारा तक मीटर गेज की ट्रेनें। तो मीटर गेज की ट्रेनों को भी अब इस रूट पर भी ब्रांड गेज का काम होना चाहिए, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। और हमारा प्लेटफार्म मैलानी जंक्शन, तो आप देख रहे हैं यहाँ प्लेटफार्म संख्या 2 ही है केवल। अब हमारी गोरखपुर मैलानी खड़ी रहती है 11 बजे से इस पर, और शाम के जाती है 6 बजे के करीब कुछ। तो ऐसे में इस ट्रेन को भी पीलीभीत हो जाएगी, जल्द से जल्द पीलीभीत तक किया जाएगा तो प्लेटफार्म खाली होगा। तो देख रहे हैं हम आ चुके हैं मैलानी, आ गए हैं मैलानी अपने लास्ट स्टेशन के बाद मैलानी स्टेशन पर आ चुके हैं। जंक्शन पर आप देख रहे हैं भीड़ इस कदर, हम उतर गए हैं। ये मीटर गेज की ट्रेन है, वही टाइम की है। सामने देख रहे हैं नानपारा बैराज के लिए ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। अब मैलानी से केवल नानपारा तक ही चलाई जा रही है। यही मीटर गेज की ट्रेन है। आगे सामने आप देख रहे हैं सीधा लखनऊ का रास्ता जा चुका है। तो वहाँ आ गए हैं हम। यहाँ मैलानी स्टेशन पर यहीं तक का हमारा सफ़र था। आपको देखने के लिए धन्यवाद। तो देखिए ये हमारे सामने गोरखपुर मैलानी खड़ी हुई है, तो इसका विस्तार पीलीभीत तक होना चाहिए तो बहुत बढ़िया आएगा। 2 ही प्लेटफार्म है यहाँ, तीसरा है छोटी लाइन का, तो इसलिए दिक्कत होती है। अब 4-5 प्लेटफार्म हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो ये मैलानी जंक्शन पे खड़ी हुई है। यहीं आप डालीगंज से लखनऊ सागर जाने वाली भी आई है। तो हमारी वीडियो को
साथ साथ शेयर। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो हमारा यहीं तक सफ़र था, बाहर का भी नज़ारा बनना है तो इतनी वीडियो थी। धन्यवाद।